सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम सीटेट के पेपर फर्स्ट का मॉक टेस्ट नंबर 3 करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज हमारा लैंग्वेज का सेक्शन रहेगा। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी रहेगी। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा सेक्शन रहेगा हिंदी का लैंग्वेज में और क्वेश्चन नंबर हमारा 91 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आपके लिए निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। 91 से लेकर 105 तक के आपके ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, किस शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है वो आपको बताना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, किस शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है। आपको संधि विच्छेद यहाँ पर देखना है, जिसका शुद्ध नहीं है उसको आपको सिलेक्ट करना है। देखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन है हमारी मात्रा प्लस आनंद। तो यहाँ पर दिया गया मात्रा आनंद। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सस्पेक्टेड है, इसको आप बाद में देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारा ये मॉक टेस्ट स्पीडली रहेगा। फटाफट से आप लोगों को आंसर्स करने हैं। ऑप्शंस को आप लोग रीड कर लीजिएगा एंड अपनी नोटबुक में अपनी ऑप्शंस को नोट डाउन कर लीजिएगा। जो ऑप्शन हम आपको बताएंगे उससे आप मैच करके देखिएगा आपके कितने क्वेश्चंस ठीक निकलते हैं। उससे आप अपना सेल्फ इवेल्युएशन अच्छे से कर पाएंगे, कहाँ तक आपकी तैयारी हुई है और कौन से टॉपिक में आपको और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस मॉक टेस्ट के जरिए ये आप अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पर ये सस्पेक्टेड है, इसे आप रख लीजिएगा। सदा प्लस ए, तो इसमें होता है संधि विच्छेद में आ और ए मिलके आई बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ठीक है। पितृ अनुमति ये हमारा ठीक है। परम औदार्य ये हमारा ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए और औ है, ये दोनों मिलकर औ की साउंड हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों में से किसी का संधि का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फ्रेंड्स चैनल पर जाकर आप संधि की वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपका ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने स्टेप टू स्टेप बहुत ही अच्छे से संधि और समास के टॉपिक को हमने अच्छे से कराया है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स की डिमांड पर ही हमने संधि और समास के लिए स्पेशल वीडियोस बनाई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, ये आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा और हमें क्या बताना है, शुद्ध नहीं है। जो शुद्ध नहीं है वही बताना था, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर शुद्ध नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है। कामदेव का पर्यायवाची आपको यहाँ पर बताना है। देखिए ऑप्शन ए है अनंग, ये होता है। मनसीज ये होता है। ऑप्शन सी है हमारी कदर, ये भी कामदेव का पर्यायवाची होता है। लेकिन ऑप्शन डी हमारी यहाँ पर गलत है, क्योंकि अरविंद कामदेव का पर्याय नहीं होता। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, खा क्या है वो आपको बताना है। अघोष व्यंजन है, अल्प प्राण व्यंजन है, घोष व्यंजन है या विवृत है। ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, अघोष व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ऋण मुक्त समास पद का विग्रह है। क्या हो जाएगा इसका, ऋण से मुक्त। ठीक है, ऋण से मुक्त को हम ऋण मुक्त कहते हैं और इसका समास पद का विग्रह यही होता है। ठीक है, ऋण की मुक्ति नहीं होगा, ऋण प्लस मुक्ति ये नहीं होगा, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से तत्सम शब्द बताना आपको कौन सा होता है। फ्रेंड्स, ये तत्सम तद्भव बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन बच्चे अक्सर यहीं पर क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, तत्सम कौन से शब्द होते हैं, जो आपके संस्कृत से निकले हुए शुद्ध शब्द होते हैं। आपको देखने में ही पता चल जाएगा। इसकी पहचान हम आप लोगों को बता देते हैं। जो शुद्ध शब्द होते हैं संस्कृत के, साहित्यिक शब्द जिन्हें आप बोल सकते हैं, ठीक है, वो आपके हो जाते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं, शुद्ध साहित्यिक हिंदी वाले शब्द होते हैं, उनसे निकले हुए, उनकी नेक्स्ट जनरेशन कह सकते हैं आप, जो सरल हिंदी होती है उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पुष्प है। ठीक है, पुष्प आपका शुद्ध साहित्यिक वर्ड है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट जनरेशन क्या है हमारे पास, फूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फूल हमारा तद्भव हो जाता है, पुष्प हमारा तत्सम हो जाता है। बस इतनी सी पहचान करनी इनकी काफी होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको तत्सम शब्द बताना है, लौंग, बहिन, पृष्ठ या जवान। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों को देखते ही आंसर पता ही चल गया होगा, ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि पृष्ठ
देखने से ही पता चल रहा है और बोलने से भी आपको पता चल जाएगा कि ये शुद्ध साहित्यिक हिंदी है या संस्कृत का शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय आप ये पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर जरूर देखिएगा कि आपको पॉजिटिव आंसर देना है या नेगेटिव आंसर देना है, क्योंकि पेपर को अटेम्प्ट करते समय आप जल्दबाजी में अक्सर यहीं पर गलती कर देते हैं और स्टूडेंट्स अक्सर यस वाला आंसर दे देते हैं जो पॉजिटिव वे में होता है, फटाफट वही लगा देते हैं और बाद में उनको रियलाइज होता है कि उन्होंने अपने हाथों ही अपने नंबर गवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसमें देखना है कि आपको नहीं है पूछा है या कि उसका सही पॉजिटिव आंसर पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं बताना आपको। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा, पंसेरी, कुसुमायुध, दीर्घ बाहु और बारहसिंगा। तो फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पर ये देखिएगा ऑप्शन बी कट जाएगी, क्योंकि बारहसिंगा यहाँ पर देखिए काउंटिंग आपको दिखाई दे रही है तो द्विगु समास हो जाता है। ठीक है, बारहसिंग वाला, ये बाकी आपके बहुव्रीहि समास के उदाहरण हो जाते हैं। बारहसिंगा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है क्योंकि यहाँ पर द्विगु समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अकर्मक क्रिया बतानी है आपको। अकर्मक क्रिया कौन सी है? देखिएगा, ऑप्शंस आपकी ए है पढ़ना, बी है लेना, सी है खाना, ऑप्शन डी है रोना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी, रोना। ठीक है फ्रेंड्स, अकर्मक और सकर्मक इस दोनों में एक डिफरेंस आप लोगों को मैं बता देती हूँ, शॉर्ट में आप इसे समझ लीजिएगा। देखिए, अगर आपको क्या, किसको, ठीक है, इसका आपको अगर आंसर मिल जाता है तो आप समझिए वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। और अगर जिस सेंटेंस में आपको क्या, किसको, कैसे आपके प्रश्न का जवाब नहीं मिलता है तो वहां पर अकर्मक क्रिया हो जाती है। यहाँ पर देखिए पढ़ना, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ा जा रहा है, ठीक है, इसमें आपका क्वेश्चन निकल रहा है। खाना, क्या खाना, लेना, क्या लिया जा रहा है, खाना क्या खाया जा रहा है, पढ़ना क्या पढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन निकल रहे हैं। और रोना में कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, यहाँ पर कोई हमें जवाब नहीं मिल रहा, किसको रोना, क्या रोना। ठीक है, तो आपका ये अकर्मक क्रिया हो जाता है। अगर यहाँ पूछेंगे क्या लेना है, क्या खाना है, क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप अकर्मक और सकर्मक के जो क्वेश्चन होते हैं उनको बहुत ही इजीली सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ पर आपको रघुपति शब्द का बताना है कि कौन से समास का ये उदाहरण है। ठीक है, देखिए द्विगु तो है नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो आपकी नंबरिंग होती है, काउंटिंग्स होती है। ठीक है, और द्वंद्व समास जो होता है इसमें आपके जोड़े बनाए जाते हैं, पेयर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, रघुपति, तो रघुपति इस शब्द में आपको किसी थर्ड पद की यहाँ पर संभावना लग रही है। ठीक है ना, क्योंकि द्विगु तो ये है नहीं, द्वंद्व भी ये है नहीं, और क्रमधार्य आपका उपमान उपमेय होता है, इसमें भी इसका कोई प्रयोग नहीं किया गया, तो बच्चा हमारा बहुव्रीहि। तो फ्रेंड्स, रघुपति में बहुव्रीहि समास है। और कैसे है? क्योंकि यहाँ पर तीसरा पद प्रधान होता है, मतलब ना पूर्व पद प्रधान होता है यहाँ पर और ना ही आपका उत्तर पद प्रधान होता है। फर्स्ट और सेकंड की बजाय यहाँ पर थर्ड पर्सन मेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रघुवंश का स्वामी है जो, ठीक है, श्री राम के बारे में यहाँ पर बात की गई, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन को इंपोर्टेंस दी जा रही है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृति की दूसरी मंजिल है, कौन सी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है चिरंतन मूल्यों का संरक्षक, ऑप्शन बी है संगीत कला आदि का संरक्षक, ऑप्शन सी है परंपरा और रूढ़ि का आश्रय स्थल, ऑप्शन डी आपकी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, हमारी देखिए संस्कृति के बारे में पूछा गया, इसकी दूसरी मंजिल, और सारी ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएंगी, ए, बी और सी, क्योंकि ये चिरंतन मूल्यों का संरक्षक भी है, संगीत कला आदि का संरक्षक भी है, और परंपरा और रूढ़ि का आश्रय स्थल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो हमारी आल अबो जो स्टेटमेंट्स हैं सारी की सारी ठीक हो जाएंगी, तो ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा वारिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, नहीं बताना है आपको। वारिद क्या होता है फ्रेंड्स? बादल को वारिद कहते हैं। ठीक है, हमें इसका पर्यायवाची देखना है कौन सा नहीं है। तो बादल को हम मेघ भी कहते हैं, ठीक है, पयोद भी कहते हैं, घन भी कहते हैं, अम्बुज नहीं कहते हैं। ठीक है, तो अम्बुज हमारी ये गलत ऑप्शन है, हमें नहीं ही बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यन संधि का उदाहरण है। यन संधि आपको यहाँ पर बतानी है किस वर्ड में आपको मिलेगी। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए है हमारी सवाल्प, ऑप्शन बी है सवज, ऑप्शन सी है स्वागत, ऑप्शन डी आपकी स्वांग। ठीक है,
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सवाल में आपकी यन संधि नहीं है, स्वच्छ में नहीं है क्योंकि ये तो व्यंजन संधि है। ऑप्शन सी आपकी स्वागत, इसमें आव की साउंड है। ऑप्शन सी भी आपकी यन संधि नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। स्वांग में हमारा यन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? यहाँ भी आपको नहीं बताना है और विसर्ग संधि देखनी है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ए है अनुस्वार, बी है मनो अनुकूल, ऑप्शन सी है मनस्ताप, ऑप्शन डी है पयोद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए विसर्ग संधि जहां होती है आपको यहाँ पर आधा सह मिल जाएगा, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि आधा सह जो वर्ड है यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि होती है, ठीक है। या फिर जिस वर्ड के पीछे विसर्ग होते हैं उनकी ओ की साउंड हो जाती है। इसके कुछ रूल होते हैं, ये हमने संधि वाले कंसेप्ट में बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया, इनकी ट्रिक भी बताई है पहचानने के लिए। अगर किसी स्टूडेंट को संधि के टॉपिक में क्लियरिटी नहीं है, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, तो चैनल पर संधि की जो वीडियोज है उनको जरूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा अनुस्वार, ठीक है, आधा सा है, इसमें विसर्ग संधि है, आपको नहीं में आंसर देना है, ठीक है। स्ताप में आपका आधा सा है, यहाँ भी आपकी विसर्ग संधि है। और मनो अनुकूल, मना प्लस अनुकूल, ठीक है, यहाँ पर विसर्ग का ओ बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ भी विसर्ग संधि है। पयोद, इसमें आपकी ओ की साउंड है सिंपल, तो ये आपकी गुण संधि में चली जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि नहीं है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग आपको बताना है किस में नहीं है। देखिए असुरक्षित, इसमें आपका अ उपसर्ग है, ठीक है। बी में अप्रत्याशित, यहाँ भी आपका अ उपसर्ग है। स्वागत में आपका सु उपसर्ग होता है। स्वार्थ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका कोई उपसर्ग नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी क्योंकि नहीं में आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अधि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। जो शब्द आपका अधि उपसर्ग से नहीं बना है वो आपको बताना है। देखिएगा ऑप्शन आपकी, ऑप्शन ए है अध्यापक, ऑप्शन बी है अध्यवसाय, ऑप्शन सी आपकी अधीर और ऑप्शन डी आपकी अध्यादेश। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप लोगों को आंसर पता ही चल गया होगा। आई होप आपने अपनी नोटबुक में इसे नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स देखिए अध्यापक में अधि है, अध्यवसाय में अधि है आपका, अध्यादेश में भी अधि है, ठीक है। अधीर में आपका अधि यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर ये बिल्कुल अलग आपको दिखाई दे रहा है, तो ये शब्द आपका अधि से नहीं बना है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निर अपराध में प्रयुक्त उपसर्ग है, इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया निर अपराध में वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ने आपका नहीं है क्योंकि यहाँ पे रा भी यूज हुआ है, ने आपका बिल्कुल ही यूज नहीं हुआ और इसमें से कोई नहीं तो ऐसा है ही नहीं क्योंकि यहाँ पर निर अपराध हमें पता चल रहा है निर वर्ड यूज हुआ है, तो हमारा ये जो निर है उपसर्ग ये प्रयुक्त हुआ है निर अपराध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए तृष्णा, ऑप्शन बी है तृष्णा, ऑप्शन सी है तृष्णा, ऑप्शन डी है तृष्णा। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर सही रूप बताना है, सिलेक्ट करके कौन सा है। आप लोगों ने आंसर अपना लिख ही लिया होगा तो डी हमारी ठीक हो जाएगी क्योंकि तृष्णा ही राइट वर्ड है, ठीक है। हमने शुद्ध और अशुद्ध के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, इसको हम जल्दी ही आप लोगों के लिए अवेलेबल करा देंगे ताकि फ्रेंड्स आप लोगों का इस सेक्शन से हिंदी ग्रामर से कोई भी मार्क्स आपका कटने ना पाए, उसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। हमने ट्रिक के साथ आप लोगों को शुद्ध अशुद्ध इस तरह के वर्ड्स की काफी प्रैक्टिस कराई है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। ऑप्शन देखिए कवित्री, ये हमारा गलत हो जाएगा, कवि तो होगा ही नहीं क्योंकि स्त्रीलिंग रूप हमें बताना है, ठीक है। और ये कवयित्री, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा क्योंकि फ्रेंड्स हम बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, जो भी पोएम होती है हर पोएम में हम यही बताते हैं कि कवयित्री यह कहती है, कवित्री का यह आशय है। तो ये स्पेलिंग आप लोग बिल्कुल अच्छे से रट लीजिएगा और जरूर पूछी जाती है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से जरूर कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहेंगे? तो संस्कृत के ही वर्ड हो जाएंगे क्योंकि उनमें कोई चेंज तो हुआ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जब किसी समास आएगा यहाँ पर, ठीक है, समाज नहीं आएगा, समास आएगा। जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको क्या कहेंगे? दोनों शब्द प्रधान वाले समास को हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैसे माता पिता ये हो गया आपका, तो इसमें दोनों ही पद प्रधान है, ठीक है, माता भी और पिता भी, तो यहाँ पर आपका द्वंद्व समास होता है क्योंकि दोनों शब्दों की प्रधानता है। द्विगु में आपका नंबरिंग वाला होता है और प्रधान समास कोई होता ही नहीं है, ठीक है, तत्पुरुष समास आपका ये भी नहीं है,
ठीक है, ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए उज्जवल, ठीक है, बड़ा ऊ होता तो उज्जवल में कभी नहीं आएगा, गलत हो गया आपका। तो यहाँ पर जय बड़ा हो गया तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उज्जवल ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमेशा दोनों ही जय आधे आते हैं, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये आपका उज्जवल हो गया और ये कवयित्री हो गया, ये दोनों ही वर्ड आपके अक्सर पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट VVIP आप इन्हें कह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। नहीं में आपको आंसर देना है कौन सा नहीं है, ठीक है। देखिए दिनकर होता है सूर्य, रवि होता है सूर्य, अंशुमाली होता है सूर्य। तो ऑप्शन डी हमारी रॉन्ग है, क्योंकि यामिनी ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। और हमें नहीं ही बताना है तो ऑप्शन डी हमारी राइट हो जाएगी। मनोरथ का आपको बताना है फ्रेंड्स, संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। देखिए मनोरथ ये तो कभी नहीं होगा, मनः प्लस औरत ये भी नहीं होगा, मनः प्लस रथ ये भी नहीं होगा, तो मनः प्लस रथ ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग का ओ बन गया है, ठीक है। ये हमने मनो अनुकूल में भी आप लोगों को बताया था कि जो विसर्ग होते हैं जहां उनका ओ हो जाता है वो विसर्ग संधि बन जाती है। तो फ्रेंड्स आपका संधि विच्छेद मनोरथ का देखिए ओ साउंड है, तो मनः प्लस रथ ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी उदाहरण है, किसका उदाहरण है वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, वृद्धि स्वर संधि का तो नहीं होगा, गुण स्वर संधि का तो फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि गुण में ए की और ओ की साउंड होती है, ठीक है। व्यंजन संधि का तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी स्वर संधि है, ये तो हम सबको पता ही है। तो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स वृद्धि संधि में भी आपकी आई की मात्रा होती है, ठीक है, या औ की मात्रा होती है। तो विद्यार्थी में आपकी आ है, ठीक, आ हमारा दीर्घ स्वर हो जाएगा, ठीक है। तो विद्या प्लस अर्थी, ठीक है। ये देखिए आपका ये यहाँ पर आ और ये दोनों मिलकर यहाँ पर दीर्घ बन जाता है, ठीक है, आ बन जाएगा ये, तो ये विद्यार्थी बन जाता है, तो हमारा यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दिक् भ्रम उदाहरण है, किसका उदाहरण है वो आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए, विसर्ग संधि का या अयादि संधि का या व्यंजन संधि का या फिर यण स्वर संधि का। फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले यहाँ पर स्वर संधि तो है ही नहीं, ठीक है। और अयादि संधि में आपको पता ही है अय की साउंड होती है या आय की या आओ की, ठीक है। तो ये आपकी अयादि संधि भी नहीं है, ये ऑप्शन भी हमारी कट गई। एंड ऑप्शन ए तो हमारी वैसे ही कट चुकी, क्योंकि विसर्ग संधि ये है ही नहीं, ठीक है। फ्रेंड्स इसकी पहचान मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये बन जाएगी हमारी व्यंजन संधि, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जहां भी आधा गय होता है हमारा चय होता है, हलंत वाले जो भी वर्ण होंगे ये आधे लिखे जाते हैं, फिर ऐसे हलंत वाले जो होते हैं, तो जो ये हलंत वाले वर्ड होते हैं या फिर जो डबलिंग होती है, ठीक है, जैसे जवल है, उज्जवल आ गया, ठीक है, जो 2 बार में यूज किया जाता है, जो आधा यूज किया जाता है, ये पहचान मैं आपको बता रही हूँ, वहां पर आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दिक् भ्रम में देखिए आधा गय है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस आधे वर्ड को देखते हुए, इस ग को देखते हुए कि आधा ग है, इसको डायरेक्ट आप सीधा आंसर कर सकते हैं, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो आपको यहाँ पर क्या बताना, कौन सा कारक है, ठीक है, कारक आपको बताना है। फ्रेंड्स कारक की पहचानने की हमने आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई थी, उसके सारे सिंबल्स भी आपको बताए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो आपकी अलग हो रही है ना वो किसी जगह से, क्योंकि छत पर खड़ी है और कूदने के बाद इसे अलग हो जाएगी। तो अलग होना अर्थ में हमारा क्या होता है, अपादान कारक होता है, ठीक है। जो संस्कृत की हमने एक वीडियो बनाई थी ग्रामर की, उसमें भी हमने संस्कृत वाले बच्चों को भी बताया है, और ये हिंदी वालों के लिए हमने गद्यांश वाली वीडियोस में भी ये बताया है, ठीक है। ये कारक आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, उनको जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो मतलब अलग हो गई छत से, और अलग होना अर्थ में हमारा अपादान कारक होता है, तो ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर होता है। ये वाक्यांश के लिए जो शब्द होते हैं वो आपको बताना है कि इस पूरे सेंटेंस का हमें एक शब्द में समेट के बताना है कि कौन सा ज्यादा इसको प्रेफर करता है। देखिए जो युद्ध में स्थिर रहता है, तो यशस्वी तो फ्रेंड्स युद्ध में स्थिर रहने वाले को हम नहीं कहते, ऑप्शन ए हमारी कट जाएगी। सत्याग्राही होता है सत्य को ग्रहण करने वाला, तो युद्ध से इसका भी कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन बी हमारी कट जाएगी। ऑप्शन सी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, युधिष्ठिर, क्योंकि युद्ध में जो स्थिर रहता है उसे ही युधिष्ठिर कहा जाता है।
और अश्वारोध ये आपकी रिलेटेड ही नहीं थी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हिंदी भाषा में रूढ़िगत शिक्षण विधि में क्या होता है वो आपको बताना। ऑप्शन देखिए, ए है शिक्षक की भूमिका प्रमुख और छात्रों की भूमिका गौण बन जाती है। पहले सारे ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, आप भी साथ साथ रीड करते रहिएगा और अपनी ऑप्शंस को आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। सेकंड है आपकी, छात्रों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिल पाती। ऑप्शन सी है, छात्र पाठ में संभागिता के अभाव के कारण निष्क्रिय अधिक हो जाते हैं। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन ए यहाँ राइट हो जाएगी, क्योंकि देखिए हिंदी भाषा में रूढ़िगत शिक्षण विधि की आपको पूछी गई है और रूढ़िगत शिक्षण विधि में क्या होता है, हमारे टीचर सेंटर्ड होती थी। ठीक है ना, यहाँ पर स्टूडेंट्स की, छात्रों की भूमिका गौण रहती थी, इसलिए शिक्षक की भूमिका प्रमुख और छात्रों की भूमिका गौण बन जाती है। जो हमारी रूढ़िगत शिक्षण विधि थी उस सब में यही होता था, तो हिंदी भाषा में भी यही होता था। ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हिंदी शिक्षण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी पद्धति छोटे बालकों के लिए उपयोगी है। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, एक तो देखिए हिंदी शिक्षण की दृष्टि आपको ध्यान में रखनी है और कौन सी पद्धति और किसके लिए, छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, आपको छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए उस पद्धति को बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑप्शन ए है खेल पद्धति, ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट पद्धति, ऑप्शन सी है डाल्टन पद्धति, ऑप्शन डी है किंडरगार्टन पद्धति। तो हमारी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि किंडरगार्टन पद्धति हिंदी शिक्षण की दृष्टि से छोटे बालकों के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, गद्य की रूढ़िगत पाठन विधि का दोष है। आपको किसका बताना है यहाँ पर, गद्य की, और जो रूढ़िगत है, परंपरागत है, उसकी पाठ करने की विधि का दोष आपको बताना है कौन सा था। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ए है हमारी छात्र की वाचन संबंधी अशुद्धियों को ठीक नहीं कराया जाता। बिल्कुल सही बात है, जो हमारी गद्य की रूढ़िगत पठन विधि थी उस विधि का दोष यही था कि वहां पर अशुद्धियों का कोई करेक्शन नहीं कराया जाता था। ठीक है, ऑप्शन बी है छात्र गद्यांश का अर्थ नहीं समझ पाते। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उसकी कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं होती थी, तो उसका गद्यांश का अर्थ उनको समझ में ही नहीं आता था। ठीक है, ऑप्शन सी है वाक्य प्रयोग, मुहावरे, पर्यायवाची शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं कराया जाता। तो जो ये हमारी गद्य की रूढ़िगत पाठन विधि है, इसका एक मेन दोष यह भी माना जाता है, क्योंकि इसमें वाक्य प्रयोग, मुहावरे, पर्यायवाची जो शब्द होते हैं उनका अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ होता। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि तीनों ही दोष सही बताए गए हैं गद्य की रूढ़िगत पाठन विधि संबंधी। ओके, ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस शिक्षण विधि में कल्पना शक्ति का विकास करने वाले मनोरंजक खेलों को स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर वो शिक्षण विधि आपको बतानी है जिसकी इमेजिनेशन को डेवलप करने के लिए मनोरंजक खेलों को स्थान दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, डाल्टन पद्धति तो होगी नहीं, मॉन्टेसरी भी नहीं होगी, बालो उद्यान जो पद्धति है ये आपकी करेक्ट हो जाएगी। प्रोजेक्ट में भी ये सब नहीं होता है। ठीक है, इसमें मनोरंजक खेलों का कोई ज्यादा स्थान नहीं दिया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर कल्पना शक्ति का विकास करने वाले मनोरंजक खेलों को स्थान किस में दिया जाता है, बालो उद्यान पद्धति में दिया जाता है। ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, हमने आज लैंग्वेज के सेक्शन में हिंदी लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है और साथ ही साथ आप लोगों को क्वेश्चंस को सोल्व करने की मैंने ट्रिक्स भी बताई हैं, टिप्स भी दिए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमने खुद इन चीजों को फॉलो करते हुए 3 बार सीटेट को क्लियर किया है बिना किसी कोचिंग के, और आप लोग भी इसको कर सकते हैं। कोई ज्यादा मुश्किल ये एग्जाम नहीं होता है, क्योंकि फ्रेंड्स इस एग्जाम को जितना ज्यादा मुश्किल बता के इसको हार्ड बनाया गया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप थोड़ी सी कंसंट्रेशन के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये एग्जाम बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ क्लियर हो जाएगा। ये हम आपको गारंटी के साथ बता रहे हैं। आप बस थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा और कुछ मॉक टेस्ट सोल्व कर लीजिएगा, आपका सीटेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी रही होगी। तो फ्रेंड्स आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।